तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं पूरा नॉवेल को और भी ऑमनीसेंट व्यू पॉइंट का नॉवेल को कवर करूँगा, क्योंकि जो स्टोरी लॉटम के साथ कंपेरेबल है, जिसको लॉटम के साथ राइवल किया जाता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के साथ, उसको बस सोलो लेवलिंग से बेटर बोल के चला देता है। मतलब मिलियन टाइम बेटर होगा और भी सोलो लेवलिंग से। मतलब एक बात होता है कंपैरिजन का और एक बात होता है रेफरेंस का। दोनों चीज़ें की मार दी है इस बारे में। एक बार ये चीज़ किसी लोटम फैन को बोल के देखना, सोलो लेवलिंग इज़ बेटर देन लोटम, या फिर लोटम इज़ बेटर देन सोलो लेवलिंग, वही बारी कमेंट में तुम्हें दे देंगे। तो जो भी हो, इस नॉवेल को मैंने शुरू किया है, मैं ख़त्म करूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। कोई देखे या ना देखे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मानवा चैप्टर 257 जो कि नोवेल का चैप्टर 224 को कवर किया था, उसके बाद से मैं कवर करूँगा। यानी कि ये वीडियो होगा 225 चैप्टर से लेके 281 या फिर 282 तक, जहाँ पे तेरा 73rd डीमन किंग सिलेक्शन वॉर आर्क एंड हुआ था एंड न्यू आर्क स्टार्ट होने वाला था। तो इतना ही मैं कवर करूँगा। और इसके अंदर भी आर्क आता है, लाइक तेरा मूरी मॉल्ड आर्क, उसके बाद कॉन्स्टेक्स ऑफ कॉन्टलेशन आर्क, मतलब ऐसे काफ़ी सारे आर्क आता है। और मैंने बहुत पहले रीड किया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन जितना स्टोरी समझने के लिए ज़रूरत है वो सभी मेरे को मालूम है। तो स्टोरी समझना मेरा, मतलब स्टोरी तेरे को समझ के देना, ये चीज़ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यह चीज़ मैं करूँगा। तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मानवा चैप्टर टाइम टू टाइम रीड करते रहना, या फिर नोवेल को रीड कर लेना, क्योंकि मेरा वीडियो का कोई आता पता नहीं, 2 महीने बाद भी आ सकता है या फिर काल भी आ सकता है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो जहाँ पर एस्मोडियस ने बोला था कि मैं तेरे को, मतलब तेरा जो आइडियोलॉजी है मेरे को पसंद है और मैं जहाँ स्टोरी का एक स्टिक लूँगा, तो वह उन दोनों का, मतलब डोगजा जो कि योंग के बॉडी में था उसका और एस्मोडियस का डील, ये चीज़ फाइनल होता है कि एस्मोडियस जाइंट स्टोरी, जो कि जाइंट स्टोरी से का मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब नॉर्मल फेबल या फिर स्टोरीज जो कि एक पर्सन के डेडिकेट करता है, यानी कि लाइक तेरा जो डोगजा के पास है किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड, तो वहाँ पर वो बस डोगजा के लिए। लेकिन जो जाइंट स्टोरी है वो मतलब एक ग्रुप को मिलाकर एक स्टोरी दिया जाता है, मतलब मल्टीपल पर्सन्स का ऊपर शेयर रहता है, और यही जाइंट स्टोरी है। और स्टोरीज या फेबल का तरह काफ़ी सारे रैंकिंग होता है, लाइक लेजेंडरी ग्रेड, उसके बाद हिस्टोरिकल ग्रेड और हाइस्ट में आता है मिथ ग्रेड। तो जाइंट स्टोरी ये जो उनको मिलेगा उनका उसका 50% एस्मोडियस को शेयर जाएगा। मतलब 73rd डीमन की सिलेक्शन वर्क ख़त्म करने के बाद उनको एक जाइंट स्टोरी मिलेगा, मतलब ग्रुप ऑफ स्टोरीज। तो अब इसके बाद जब एस्मोडियस चला जाता है, लेकिन जो एस्मोडियस के प्रेजेंस या फिर और उसके जो स्टेटस प्रेशर था, उसके वजह से ये जो के इनकारनेशन बॉडी को बहुत ही ज़्यादा भारी डैमेज पहुंचा था। मतलब उसका, मतलब तेरा जो उसका टाइम ऑफ फ्लो है वो रिवर्स में फ़्लो करना शुरू कर देता है, और डोगजा को भी मतलब फट के 14 हो जाता है, जिस वजह से वो मतलब इधर उधर हेल्प के लिए देखना शुरू कर देता है। मतलब वो आखिर में एक ऑप्शन में आता है, जो यो जोंग के स्पॉन्सर है उसको कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, एंड द कॉन्स्टलेशंस इन स्पॉन्सर ऑफ इनकारनेशन यो जोंग इज़ लुकिंग एट यू। तो इसके बाद कुछ डायलॉग आता है जो कि तेरा मानवा चैप्टर में जल्दी आ जाएगा, तो मैं उसको तेरे को ऊपर छोड़ देता हूँ कि तू रीड कर लेना। तो इन शॉर्ट, मतलब ये जोंग तेरा बच जाता है एंड डोगजा अपने खुद के बॉडी में जाग जाता है 1 हफ्ते के अराउंड बाद। एंड ये जोंग को मतलब सर्टेन रिग्रेशन स्टॉप करने की वजह से काफ़ी सारे मतलब बैकलैश मिलता है, या फिर तरह उसको काफ़ी सारा मतलब पे करना पड़ता है डेप पे, जो भी हो। तो उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद डोगजा एंड ये जोंग मिलते हैं, मतलब उनके खुद के बॉडी में मिलते हैं, जहाँ पर तेरा ये जोंग डोगजा से बोलता है चल मतलब घर चलते हैं। तो डोगजा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो ये जोंग उसको फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये जोंग एंड डोगजा बोथ उनको डीमन किंग सिलेक्शन वॉर आर्क में पार्टिसिपेट करना है। सिंस ये जोंग ने ऑलरेडी तेरा रेवोल्यूशनरी को मार दिया है, तो डोगजा जो फेक रेवोल्यूशन था वो रियल रेवोल्यूशनरी बन चुका है एंड पार्ट हो चुका है मेन सिनेरियो का, जो कि है 25th सिनेरियो डीमन की सिलेक्शन वॉर आर्क, अगर मैं सही हूँ तो यही था। तो उसके बाद जंग हायोन, यो जोंग, मैनेजर हान, किम डोगजा एंड एक कुत्ता तो है ना, मतलब ऐसा ही, वो सभी डिसाइड करते हैं मूरी मोल्ड में जाने का, जो कि है तेरा यो जोंग के मास्टर हान मिनून, जो भी उनका नाम हो, एक हाल्फ जाइंट है वो। ये रहा उनका पिक्चर, जो कि नोवेल इलस्ट्रेशन ऑफ बाय तेरा ब्लैक बॉक्स का ड्राइंग है। तो ये मैं दिखा दिया, ये वो इस तरह से देखता है।
ये जोंगयुंग से भी साइज़ में काफ़ी बड़ा है, वो हाफ जाइंट है। तो मोरी मॉल को मैं एक ही फेज़ में कवर करता हूँ। तो पास्ट रिग्रेशन या मैं बोलूँ उसका थर्ड लाइफ में ये जोंगयुंग ने हानोन मिनमू से बोला था कि मैं दोबारा तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनूंगा। तो हानोन मिनमू ने उसने पूछा था कि तुम दोबारा क्यों नहीं बनोगे, इसका क्या मतलब। तो ये जोंगयुंग ने खुद का मतलब से एक रेट बता देगा कि वो एक रिग्रेसर है और वो कंटिन्यूसली टाइम पे रिग्रेस करता रहता है। तो जिस वजह से तेरा इस बार भी डोग जाए ये चीज़ क्लियर कर देता है। तो हानोन मिनो को भी उसका मेमोरीज मिल जाता है पास्ट लाइफ का थोड़ा बहुत। वो बोलता है कि तुमने तो बोला था तुम मेरा स्टूडेंट नहीं बनोगे। तो डोग जा के फोर्स करने की वजह से हानोन मिनो तेरा ये जोंगयुंग को अपना सक्सेसर बना लेता है। उसके साथ जंग हायोन को भी ट्रेन करता है वो। एंड मोरी मॉल का जो सिनेरियोस है वहाँ पर एक बैटल आने वाला है। एक बैटल मतलब हिस्ट्री मतलब होता है ना, टाइम टू टाइम एक बैटल ऑर्गेनाइज होता है टीम में या फिर विलेजेस के बीच में। तो वैसा एक बैटल आने वाला है जिस वजह से वो लोग ट्रेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जो ये जोंगयुंग के मास्टर है वो उन सभी को ट्रेन करता है। इसके भी कुछ काफ़ी ज़्यादा लाफ्टर है, लेकिन जो भी हो इन शॉर्ट में इतना होता है। एंड मिडल ऑफ द मतलब जहाँ पर वो बैटल शुरू होने से पहले दोगजा का एक मैसेज आता है पर्सिफोन की तरफ से, यानी कि उसके मदर जो बनने वाला है या फिर हेडिस की वाइफ। तो पर्सिफोन उसको ऑफर देता है कि चल कॉन्स्टलेशन कॉन्स्ट्रैक्ट को अटेंड कर, जहाँ पर काफ़ी सारे हायर रैंक कॉन्स्टलेशन होता है। ये कॉन्स्टलेशन बैंक्वेट की तरह होता है जो तूने मानवा में 150 चैप्टर के आसपास देखा होगा। तो यहाँ पर जाने के लिए स्पेस पाथवे को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि डोगजा कैरेज में से तेरा अटेंड करता है मोरी मॉल को छोड़ के। एंड तेरा कैरेज में बीच में ही मतलब क्रेश के जो पाथ के बीच में ही होता है, मतलब हाफ रास्ते को ट्रैवल करने के बाद आना क्रॉफ्ट एंड उसके जो दोस्त थे तो उन्हें ऑलरेडी देखा होगा मानवा में जो उसके साथ आने वाले थे, मतलब वो दोनों कैरेक्टर भी आते हैं। सिंस तेरा डोगजा एक कॉन्स्टलेशन है एंड वो तीनों इनकारनेशन जिस वजह से उनको ही तेरा अजीब लगता है डोगजा के साथ बैठने में, क्योंकि उनके दिमाग में ही रहता है कि कॉन्स्टलेशन है जो इनकारनेशन के बीच के डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही होता है, लेकिन डोगजा इसको माइंड नहीं करता। एंड जब वो मतलब कॉन्स्टलेशन बैंक्वेट को मतलब कॉन्स्ट्रैक्ट को अटेंड करता है जहाँ पर वो मतलब बेसिकली सभी कॉन्स्टलेशन बेट करता है एक सिनेरियो के ऊपर, जहाँ पर जो सिनेरियो एक्चुअली में काफ़ी सारे सिनेरियोस होते हैं, लेकिन मेनली जो मूरिम वर्ल्ड में जो इवेंट चल रहा होता है एक बैटल, उसमें बेट करता है जहाँ पर डोगजा ये जोंगयुंग के ऊपर बेट करता है। एंड एज यू नो ये जोंगयुंग तरह जीत जाता है एंड डोगजा को काफ़ी सारे कॉइन रिवॉर्ड मिलता है। तो इसके बाद वो ऑसलेशन कॉन्स्ट्रैक्ट से तेरा आ जाता है मूरी मॉल में दोबारा। एंड इसके बाद मूरी मॉल में तेरा अटैक होता है इनरीचेबल डिज़ास्टर का, एक आउटर गॉड का इन्वेंट होता है मूरी मॉल में। एंड ये चीज़ हर एक टर्न में होता है एंड यो जोंगयुंग उसके मास्टर को बचाना चाहता है इस चीज़ से। एंड डोगजा को एक फेरारी या फिर एक कार तरह गिफ्ट में भी मिला होता है जो उसका वाइट कोट बना है, उसी कॉन्स्टलेशन ने ये चीज़ उसको दिया है, मार्केट ऑफ ऐसा है इसका नाम था जो भी हो। लेकिन जो ये जोंगयुंग के मास्टर है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरा वर्ल्ड है और मैं इसको ज़रा बचा के रहूँगा। तो डोगजा ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता, तो वो लोग उसके मास्टर को एक बार छोड़ के दोबारा डीमन रेल में आ जाता है, जहाँ पर जो तेरा रेड ग्रम है यानी कि तेरा डोगजा के मास्टर वो छोटा वाला बंदा, इसका नाम काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो मैं इसको डोगजा के मास्टर ही बोलूँगा। तो जो डोगजा के मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एंगर हो जाता है डोगजा के ऊपर, तो वो उसको डीमन वर्ल्ड में आ जाता है। एंड डोगजा को मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल सिनेरियो होता है, हु इज़ द इनका किम डोगजा मतलब काफ़ी सारे लोग किम डोगजा बनने की प्रिटेंड करता है, तो वैसा ही एक सीनरी स्मॉल सीनरी होता है। लेकिन डोगजा तुझे पता है डोगजा है, वो खुद को प्रूव कर लेता है एंड उसके मास्टर को बोलता है कि आप प्लीज़ मूरी मॉल्ड में जाओ। एंड ये जोंगयुंग के मास्टर को सेव करने के टास्क में पर भेजता है। एंड यहाँ पर वो लोग तेरा डीमन किंग सिलेक्शन वार के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, लेकिन इसी प्रिपरेशन के बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपली वो लोग खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बायो तेरा किडनैप हो जाता है। एंड तेरा बायो को किडनैप करता है एक वोइनी किंग मतलब वोइनी मैन, जिससे तेरा डोगजा ने डील किया था आउट ऑफ द सिनेरियो में, जिसने उसको इनकारनेशन बॉडी दिया था डीमन वर्ल्ड में भेजा था। तो वही बायो को किडनैप कर देता है, क्योंकि बायो एक स्पेशल लोग भी है, वो नाइट स्टार सिम से बिलोंग करता है, लेकिन उसके पास एक फ्री विल चैनल है, तो इस वजह से बायो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर बियोंग भी आता है तेरा मैं एक पार्ट को भूल गया, मतलब जब वो लोग प्रिपेयर कर रहा होता है तब फोर्थ वॉल
मतलब डोगजा सोचता है कि अब उसको मतलब खुद को जानने की ज़रूरत है, उसको मतलब जो उसका एट्रीब्यूट था स्टेटस विंडो वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन पोर्थोल बोलता है कि छोटे से टाइम के लिए मैं तेरे को शो करूँगा, जिस वजह से मतलब उसको चैनल बंद करना पड़ता है, क्योंकि तेरा किसी भी कॉन्स्टलेशन के एक्टिव होने पे तेरा पोर्थोल उसके एट्रीब्यूट विंडो को शो नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, पोर्थोल बंद नहीं होगा, जिस वजह से डोगजा खुद के एट्रीब्यूट विंडो को नहीं चेक कर पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी सारी कॉन्स्टलेशन को भी डोगजा के एट्रीब्यूट विंडो दिख जाएगा, जिस वजह से तेरा बियोंग भी उस टाइम पे डिमांड वॉल में था। तो डोगजा बोलता है कि बियोंग को कि भाई तू थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जा, मेरे को चेक करना है। तो कुछ टाइम के लिए बियोंग भी अपना चैनल बंद कर देता है, बायो भी बंद कर देता है, एंड डोगजा खुद के एट्रीब्यूट विंडो को चेक करता है। लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए जो था वो कुछ बहुत ही ज़्यादा मोमेंट के लिए हो जाता है, एंड तेरा पोर्थोल डोगजा को गाली देता है उसके बाद, लेकिन वो सॉरी बोलता है। लेकिन इसी चक्कर में बंद करने का खोलने का प्रोसेस में बायो तेरा किडनैप हो जाता है, जो वही किंग किडनैप किया था। तो बियोंग बोलता है कि तू सीनरियो के लिए प्रिपेयर कर, मैं बायो को ढूंढने के लिए जाता हूँ। लेकिन जब पहुँचता है वो विनी किंग से पिकता है, लेकिन उसके बाद यो जोंग आता है। तो यो जोंग को देखने के बाद विनी किंग तेरा एक डायलॉग मारता है, इट हैज़ बीन अ वाइल्ड पपेट ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रीम। एंड यही चैप्टर है जिसको सोचने के बाद अभी भी मेरे को गूज बम्स आता है, एंड जब ये आएगा ना तब भी मेरे को पढ़ते हुए गूज बम्स आएगा। लेकिन तेरा कहते हैं तो मैंने स्पॉइलर दे दिया है, फिर बोल सकते हैं मैंने स्पॉइलर को डीपली कवर कर दिया। तो इसके बाद ऑफ कोर्स विनी किंग सॉरी यो जोंग जीत जाता है, एंड विनी किंग को डिफीट करके बायो को लाता है। एंड वहीं पर तेरा डीमन किंग सिलेक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है। देख ये एक वार बैटल है जहाँ पर सभी डीमन किंग कॉन्स्टलेशन फाइट करेंगे एक दूसरे के 73rd डीमन किंग जो वर्ल्ड है उसको लेने के ऑफर में। मतलब ये सभी फाइट करेंगे उस मतलब 73rd डीमन किंग रेल्म को लेने के लिए। यहाँ पर स्टोरीज नहीं है भाई, फाइट है। और किस लेवल का फाइट है? कॉन्स्टलेशन लाइक तेरा ओलंपस का कॉन्स्टलेशन, तेरा पेपरस का कॉन्स्टलेशन, उसके बाद डीमन किंग, उसके बाद तेरा सूर्या जो कि शायद इंडियन गॉड्स है, सॉरी मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं, कमेंट में कर देना। एंड उसके बाद तेरा एस्मोडियस जैसे कॉन्स्टलेशन पार्टिसिपेट करेंगे। सूर्या जो कि एक तरह मिथ लेवल कॉन्स्टलेशन, फेबल रैंक के कॉन्स्टलेशन है, वो ऑल आउट जाएंगे डोगजा के उसमें। ऑफकोर्स इनकारनेशन बॉडी में ही हो गए वो लोग। उसके बाद मतलब काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन ऑल आउट जाएंगे। बट अपने तरीके को मतलब फाइट को मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँगा। एंड मिडल ऑफ द फाइट जहाँ पर सूर्या के ट्रेन में वो लोग अटैक करेंगे डोगजा एंड उसके टीम, एंड तेरा बीच में योसांगा, उसके बाद जंगायन, उसके बाद लीची गोरोंग बिल्ड, उसके बाद तेरा शिन योशियों, मतलब वो सब अब एक एक करके मतलब डीमन वर्ल्ड में समन होंगे। एंड उसको समनिंग में हेल्प करेंगे हांसोंग, जो कि खुद डीमन वर्ल्ड में नहीं आएगा, बाकी सभी को डीमन वर्ल्ड में भेज देगा। एंड मतलब सभी को लोग ये हेल्प करेंगे तेरा डोगजा को सूर्या को डिफीट करने में। एंड एक तेरा जो ओलंपस का कॉन्स्टलेशन था, मैं उसका नाम भूल गया, ये रहा, वो डोगजा को एंड एंड मारने का ट्राई करेगा, लेकिन सूर्या जो कि इसका एनिमी था वो खुद उनको हेल्प करेगा। एंड एस्मोडियस भी हेल्प करेगा उनको। इसी तरह से 73rd डीमन किंग सिलेक्शन वाला एंड हो जाएगा, एंड डोगजा की टीम जीत जाएंगे। एंड उनको जो जायंट फेबल मिलेगा वो है डीमन वर्ल्ड स्प्रिंग, जो कि काफ़ी एक बड़ा फेबल है जिसमें तेरा काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन, इनकारनेशन एंड डीमन किंग्स का यानी कि एस्मोडियस का पार्टिसिपेट है। तो इस तरह से तेरा ये बैटल एंड हो जाएगा, और ये बैटल इसी साल आएगा, इसी साल तेरा मानव में आएगा। तो अपने गूज़बम्प्स को कंट्रोल कर लेना। तो इस बैटल के बाद तेरा सभी लोग पार्टी करेंगे, जहाँ पर पार्सिफोन भी पार्टी को अटेंड करेगा। तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्सिफोन वो मतलब डोगजा को सीरियस करने का वो ड्रेस पहन के आता है, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो डोगजा पूछता है ऐसे शायद कि हांसोंग क्यों नहीं आया। तो वही पर वर्ल्ड में मतलब अर्थ पे हांसोंग और उसके मदर मतलब ली हो क्योंग डोगजा के मदर, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जो ली हो क्योंग ये हांसोंग से पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए। तो डोगजा हांसोंग भी बोलता है कि अगर तुम जाते तो ज़्यादा खुश होता। तो ली हो क्योंग भी बेसिकली बोलता है कि नहीं, मेरे को मेरे बेटे के बारे में अच्छे से पता है, अगर तुम जाते तो वो ज़्यादा खुश होता। तो हांसोंग को बेसिकली ये बोलता है। एंड डीमन वर्ल्ड में पार्टी खत्म होने वाला होता है, एंड डोगजा एक टावर के ऊपर बैठा हुआ होता है। एंड डीमन वर्ल्ड में इन्वेंट करता है वो ही आउटर गॉड जो मूरी वर्ल्ड में था। एंड हाँ, बीच बैटल के बीच में डोगजा के मास्टर एंड ये जो के मास्टर भी उनको हेल्प करते आते हैं। मतलब आउटर गॉड इवेंट मतलब जो मूरी वर्ल्ड में था वो इवेंट ख़त्म हो गया था, और वो आउटर गॉड इस मतलब डीमन वर्ल्ड में डोगजा के पीछे आया था। एंड तेरे को पता है इसके बाद क्या होता है, यह है बिंटाई।
डीमन कॉन्स्टलेशन डीमन किंग ऑफ सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन द स्टार स्ट्रीम, एंड वहीं पर वर्ल्ड के काफ़ी बियॉन्ड समर इन द स्टार स्ट्रीम डोग जब बैठा होता है एक बंदे के सामने, आई एम सीक्रेटिव प्लॉटर, मतलब सीक्रेटिव प्लॉटर डोग जो ये बोलता है। एंड यहीं पर यार ख़त्म हो जाता है चैप्टर 281 तक मैंने कवर कर लिया। इसके बाद खुद से रीड कर सकता है या मैं वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि डोगजा ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, सीक्रेटिव प्लॉटर से डील करेगा आउटर गॉड को मारने के लिए एंड सभी लोगों को सेव करने के लिए। तो यही बेसिक स्टोरी है। अगर तेरे को समझ में नहीं आया कमेंट में डाउट पूछ सकता है, बोल दो, मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैंने जो शुरू किया है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। कोई मेरे साथ हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता।